आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2 में हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। और ये सब कौन सा मेथड चल रहा है? रूट्स निकालने हैं इसके बाय फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करो। तो करना क्या है, उसमें ट्राइनोमियल देखना है, 1 2 3 पद, त्रिपद व्यंजक देखना है। 3 पद होने चाहिए, 1 2 3, पहले पे जितनी पावर, दूसरे पे हाफ, तीसरे में नहीं है। ये इन सारे क्वेश्चंस में करना है। इधर की नंबर की इधर के नंबर से मल्टीप्लाई। इधर क्या है 5, इधर क्या है 6, 5 6 30। 30 के फैक्टर्स ऐसे करने हैं, गुणनखंड ऐसे करने हैं। साइन ये बताएगा ऐड करके लानी है, सब्ट्रैक्ट करके लानी है, मतलब जोड़ के लानी है या घटा कर लानी है। क्या कह रहा है, घटा कर लानी। कितने 30। तो 5 6 कितने होगा 30। 30 के फैक्टर्स कीजिए, 2 से करेंगे तो 15 और 3 5 15, 5 1 5, ये आ गया। तो इसे एक एक करके छोड़ के दीजिए। वैसे तो 30 के सीधे देंगे, 15 2 30, 15 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 13 आ गए। लेकिन वैसे बताने के लिए पहले को छोड़ा, 2 3 6 5 30, 30 माइनस 1 29, नहीं दूसरे को छोड़िए, 2 3 6 5 1 5, 6 माइनस 5 क्या बचा 1, नहीं चाहिए। फिर अगला क्या है, इसे भी छोड़ दो, ये अकेला रह गया, इनके सबके पहले मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15 1 15 और -2, 15 -2 क्या आ गया 13, यही चाहिए। सब्ट्रैक्ट करके 13। अगर सीधे सीधे आ रहा है, हमें सीधे सीधे करने आते हैं तो सीधे सीधे कर लेंगे, जो मैंने कहा था 200 तक तो बिल्कुल ही इजीली हो जाएंगे। और उसके बाद की अगर बड़े फैक्टर्स आते हैं तो हमें ऐसे फैक्टर्स करके उसके उसके जोड़े बनाने, साइडिंग करनी होती है ऐसे कि हमें अपनी चीज़ मिल जाए। घटा के लाने हैं, जोड़ के लाने हैं, मतलब एडिशन करके लानी है या सब्ट्रैक्शन करके लानी है, उस हमारी सारी सेटिंग इस पे करेगी। लेकिन 200 तक के तो हम सीधे टेबल्स में आ जाएंगे किसी ना किसी। तो 15 2 13, 15 में 2 है 30, 6x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 2 लिखेंगे इसकी जगह पर, बस बाकी सब ये x यहाँ आ जाएगा, -5 इजिकल टू 0। 6x स्क्वायर प्लस प्लस से इधर मल्टीप्लाई, x से इधर मल्टीप्लाई, प्लस 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 15x प्लस माइनस -2x -5 इजिकल टू 0। दो दो के जोड़े बन गए, पेयर बन गए। अब इन दोनों में से देखिए क्या चीज़ कॉमन है। यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 15। 6 और 15 में क्या चीज़ कॉमन है, 3। 3 ऐसा है जो दोनों में है। x की पावर 2, x की पावर 1 क्या कॉमन आ गया, x की पावर 1, जो मिनिमम पावर होती है वो कॉमन आती है। ब्रैकेट लगा दिया, कॉमन लेते, ब्रैकेट लगाते हैं, अब इसे डिवाइड कीजिए, 3 से इसे डिवाइड किया, 3 2 6, एक्स स्क्वायर को x की पावर 1 से x प्लस 3 5 15, x से x कैंसिल हो गया, माइनस क्या कॉमन आया इन दोनों में से, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आया। 2 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 2 और 5 में कुछ कॉमन होगा नहीं, और x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो क्या कॉमन आया 1। जब कुछ कॉमन नहीं आता 1 लेते हैं, 1 से ब्रैकेट लगा दिया, अब डिवाइड कीजिए, 1 से 2x को 2x माइनस माइनस प्लस 1 5 से 5 इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से देखिए क्या चीज़ कॉमन आ गई, पूरे में से कॉमन आ गया 2x प्लस 5। बाहर से तो कुछ कॉमन था नहीं, ये ब्रैकेट 2x प्लस 5, ये ब्रैकेट 2x प्लस 5, ये कॉमन आ गया। कॉमन लेते क्या कर दिया, ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट लगा, अब डिवाइड कीजिए, इससे ये कैंसिल हो गया, 2x प्लस 5 से 2x प्लस 5 क्या बचा 3x, इससे ये कैंसिल हो गया, -1 इजिकल टू 0। क्या आ गया 2x प्लस 5 इजिकल टू 0 और 3x माइनस 1 इजिकल टू 0। दोनों अलग अलग ब्रैकेट्स 0 के इक्वल हो गई, तो 2x इजिकल टू -5 हो गया, x इजिकल टू -5/2। ऐसे 3x इजिकल टू 1 हो गया, x इजिकल टू 1/3। ठीक है, x इजिकल टू -5/2, x इजिकल टू 1/3। तो दो रूट्स आ गए इसके, x इजिकल टू -5/2 और 1/3। फिर देख लीजिए इसे, ये क्वेश्चन दे रखा है, इधर के नंबर की इस नंबर से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 5 6 30, 30 के फैक्टर्स इस तरह करने, सब्ट्रैक्ट करके 13 आ गया। तो फैक्टर्स जो आए हमारे 15 टू 30, 15 -2 ये आ गया। और इसमें से जब इस ब्रैकेट को खोला नेक्स्ट लाइन में, तो इधर से प्लस की मल्टीप्लाई, इधर के एक्स की
ये आगे मल्टीप्लाई हो गए प्लस 15x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2x, बाकी ये ऐसे ही रहा। अब ये दो दो के पेयर बन गए। जब पेयर बन गए इधर वालों में से क्या कॉमन आया 3x, कॉमन लेते ही डिवाइड किया 3 टू द 6, एक्स स्क्वायर को एक्स की पावर 1 से तो एक्स की पावर 1 प्लस 3 5 द 15, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या कॉमन आया कुछ भी नहीं, जो कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 1 से 2x माइनस माइनस प्लस प्लस 5। अब इस पूरे में से कॉमन लेंगे, अब ये दो चीजें बन गई, दो टर्म बन गए, दो पद हो गए। 3x इधर है 1 इधर है, बाहर से कुछ कॉमन नहीं है, अंदर से 2x प्लस 5 2x प्लस 5 2x प्लस 5 कॉमन आ गया। कॉमन लेते ब्रैकेट लगा दी, अब इसे डिवाइड किया ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा 3x, इससे ये डिवाइड हो गया -1। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -5 होगा, प्लस के 5 उधर जाकर x इज इक्वल टू -5/2, x इज इक्वल टू -5/2 और 1/3, दो आंसर आ रहे हैं। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/3, तो ये दोनों आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x 6x प्लस 5, चेक कीजिए 1 2 3 पद, पहले पे जितनी पावर दूसरे पाद तीसरे रहे, ठीक है। 5 की 1 से 5 1 जा 5, 5 के फैक्टर्स इस तरह करने हैं जोड़ने पर 6 आ जाए, एडिशन करके 6 आ जाए। तो ये मैंने कल भी बात बताई थी कि पास का जो होता है एक आगे पीछे का वो तो 1 से ही आ जाता, तो 5 1 जा 5, इसके तो फैक्टर्स अलग से करने की जरूरत भी नहीं है। 6 को लिख देंगे हम, 6 की यहाँ पर 5 प्लस 1, अब इसमें एक्स स्क्वायर, इस ब्रैकेट से पहले क्या है प्लस, इधर है एक्स मल्टीप्लाई प्लस 5x प्लस 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 एक्स की 1 से मल्टीप्लाई एक्स, एक्स 1 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब दो दो के जोड़े बन गए, पेयर बन गए दो दो के। क्या कॉमन आया इन दोनों में, एक्स कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर को एक्स से किया एक्स प्लस एक्स एक्स कैंसिल 5 प्लस क्या कॉमन आया इन दोनों, कुछ नहीं, 1 1 से एक्स को किया एक्स प्लस 1 5 से 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आई, बाहर से देखिए एक्स और 1 में क्या चीज़ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बाहर से तो कुछ कॉमन है नहीं। ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 कॉमन आ गया, कॉमन लेते ही ब्रैकेट लगा दिया, अब इससे डिवाइड किया, एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा है एक्स प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किसके इक्वल है 0 के, तो इसका मतलब ये दोनों ब्रैकेट्स अलग अलग किसके इक्वल हैं 0 के। एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया -5, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया -1, ठीक है। तो दोनों आंसर आ गए, एक्स इज इक्वल टू -5 और -1। फिर देख लीजिए ऐसे ये क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3 पर पहले पे जितनी पावर दूसरे पे हाफ तीसरे में नहीं है, 5 1 जा 5, 5 के फैक्टर से इस तरह करने हैं एडिशन करके 6 आई, तो 5 1 जा 5 5 प्लस 1 हुआ। इस ब्रैकेट को खोला, ये तो ऐसे ही रहा, प्लस से मल्टीप्लाई हुई, कोई साइन चेंज नहीं होगा, एक्स से इधर की मल्टीप्लाई हुई 5x प्लस 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 एक्स 1 जा एक्स प्लस 5, दो दो के जोड़े बन गए। क्या चीज कॉमन आई इन दोनों में से, एक्स कॉमन आई, कॉमन लेते ही ब्रैकेट लगा दिया, अब डिवाइड किया एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड किया एक्स प्लस एक्स से एक्स कैंसिल 5 प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आया, एक्स और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं आया तो क्या कॉमन लेंगे 1, 1 से किया 1 कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगा दी, 1 से एक्स को एक्स प्लस 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 1 5 से 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से जोड़े बना लिए, तो बाहर यहाँ पे क्या है एक्स, यहाँ क्या है 1, कुछ भी कॉमन नहीं है। अंदर देखिए एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 क्या कॉमन आ गया, एक्स प्लस 5 कॉमन आ गया, एक्स प्लस 5 कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, अब जो इसे डिवाइड किया तो इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ से एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा +1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू +5 उधर जाकर -5, एक्स इज इक्वल टू +1 इधर जाकर -1, तो दो आंसर आ गए, एक्स इज इक्वल टू -5 और -1। अब थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए, एक्स 8 एक्स स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21, क्या है क्वेश्चन, 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। चेक करो ट्राइनोमियल है, नहीं है, 1 2 3 पावर 2 दूसरे पे 1 तीसरे में नहीं है, ठीक है। इस नंबर की इस नंबर से मल्टीप्लाई, 21 की 8 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 168, 21 की 8 से मल्टीप्लाई आया 168, 168 को डिवाइड करो पहले, 2 8 16 2 4 8, 2 4 8 2 4, फिर 2 से 21 और 3 7 7 1,
या इसके फैक्टर्स। अब इसका ये कह रहा है क्वेश्चन में कि सब्ट्रैक्ट करके 22 आ जाए। ऐसे पेयर्स बनाने हैं इसके फैक्टर्स के कि सब्ट्रैक्ट करके 22 आ जाए। देखते हैं कैसे आती हैं। मान लो पहले ये छोड़ा हमने, तो 168 माइनस 1 इज इक्वल टू 167 नहीं चाहिए, हमें सब्ट्रैक्ट करके चाहिए 22। दूसरा छोड़ के देखते हैं, 2 टू द 4 टू द 8 3 द 24 माइनस 7 क्या बचे 17 नहीं चाहिए, हमें चाहिए सब्ट्रैक्ट करके 22। फिर देखिए एक और छोड़िए, 2 टू द 4 टू द 6 हो गया ये, 4 2 टू द 4 टू द 8 और 7 3 द 21। 21 को पहले लिख लो, 21 माइनस 6 कितना हो गया 15 नहीं चाहिए ये। हमें चाहिए सब्ट्रैक्ट कर कर 22। एक और छोड़ के देखते हैं, ये ज़्यादा हो रहा है, इनकी पहले मल्टीप्लाई कर लें। 7 3 ज़ा 21 टू द 42 1 42 माइनस 4 42 माइनस 4 इज इक्वल टू 38 नहीं चाहिए। एक और छोड़ के देखिए, यहाँ से मल्टीप्लाई होते हुए आएंगे तो 84 माइनस 2 84 माइनस 2 82 बचे नहीं चाहिए। हम ऊपर तक पहुँच गए, कुछ भी पेयर ऐसा नहीं बना जिसमें सब्ट्रैक्ट करके 22 आ जाए, तो इसका मतलब तोड़ तोड़ के बनाना पड़ेगा। देखिए ये बनेगा 7 टू द 14 टू द 28 और 3 टू द 6 ये बनेंगे 7 टू द 14 टू द 28 और 3 टू द 6 यानी कि 28 माइनस 6 इज इक्वल टू 22। ये तो पहले तो हम एक एक छोड़ के जा सकते हैं, फिर उसके बाद नहीं है तो आगे पीछे करके सेटिंग ऐसी करनी पड़ेगी जिससे हमें जो चीज़ चाहिए वो मिल जाए। तो हमें ये मिला पेयर 28 माइनस 6, ये रख देंगे यहाँ पर 22 की जगह। 8x स्क्वायर माइनस 28 माइनस 6 एक्स माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 8x स्क्वायर माइनस से ब्रैकेट खुला है, माइनस प्लस माइनस 28 माइनस माइनस प्लस 6x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ गया इन दोनों में? 8x स्क्वायर और 28x में 4x कॉमन आ गया। कॉमन लेते ही ब्रैकेट लगाया, डिवाइड किया 4 टू ज़ा 8 2x माइनस 4 7 ज़ा 28 x से x कैंसिल हो गया, प्लस यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ गई 3 3 टू ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 3 7 ज़ा 21 ये आ गया। अब इसमें जो है पूरे में से देखिए क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पर है बाहर 4x, यहाँ पर है 3, 4x और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अंदर देखिए 2x माइनस 7 2x माइनस 7 क्या कॉमन आ गया 2x माइनस 7 क्या बचा, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 4x, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों अलग अलग 0 के इक्वल आ गए। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के 7 उधर जाकर प्लस के 7, x इज इक्वल टू कितना आ गया 7/2। इधर देखिए 4x इज इक्वल टू प्लस 3 उधर जाकर माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3/4। तो x की दो वैल्यूज आ गई, इसके रूट जो आ गए x इज इक्वल टू 7/2 और माइनस 3/4। देख लीजिए 21 की 8 से मतलब 168 के फैक्टर्स ऐसे करने सब्ट्रैक्ट करके 22 आ जाए। तो जब हमने इसका फैक्टर्स किए तो सीक्वल में तो कुछ आया नहीं, फिर हमें तोड़ तोड़ के पेयर बनाने पड़े। तो पेयर सही क्या बैठा 28 माइनस 6 इज इक्वल टू 22, ये यहाँ पर रख दिया। फिर इस ब्रैकेट को खोला तो इधर से माइनस की मल्टीप्लाई, इधर से एक्स की मल्टीप्लाई, ये आ गया माइनस 28x माइनस माइनस प्लस 6x, ये ऐसे ही रहा। अब दो दो के पेयर बन गए, क्या चीज़ कॉमन आई 4x कॉमन आ गया पहले वाले दोनों में से, डिवाइड किया 4 टू द 8 2x माइनस 4 7 द 28 x से x कैंसिल, प्लस 3 कॉमन आ गया 3 टू द 6 3 7 द 21। अब यहाँ पर ये दो बन गए, दो पद हो गए ये, इनमें से देखिए क्या कॉमन है, बाहर से 4x और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, अंदर 2x माइनस 7 2x माइनस 7 ये ब्रैकेट दोनों x की यही कॉमन आ गया, कॉमन लेते ब्रैकेट लगाया। अब इससे इसे जो डिवाइड किया ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 4x, इससे ये कैंसिल हो गया प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दो ब्रैकेट इक्वल टू किसके आ गए 0 के, तो इसका मतलब है दोनों ब्रैकेट अलग अलग 0 के इक्वल है। 2x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 7 माइनस के 7 उधर जाके प्लस के 7 हो गए, तो 2x इज इक्वल टू 7 x इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई डिवाइड में चलिए 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 था, 4x इज इक्वल टू प्लस के 3 उधर जाकर माइनस के 3, x इज इक्वल टू माइनस 3/4 मल्टीप्लाई डिवाइड में,
तो दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 7/2 और -3/4। ये क्वेश्चन हो गया आपका।